सोचिए 75 क्वेश्चन का पेपर था और आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 35 नंबर, 36 नंबर। चाल एंड वेग में अगर 50 प्लस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 7 वैरायटी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आप कर करके पार्ट बी क्लियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। ALP CBT 1 का पेपर हो चुका है और आंसर की भी आ गई है और सभी लोगों ने अपना अपना मार्क्स देख भी लिया है। अब इस बीच में जिनका स्कोर बहुत बेहतर है और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी CBT 1 की और पेपर भी अच्छे से उनका हुआ और उनका नंबर कम से कम 40 या 40 के ऊपर है और उसके आसपास में भी अगर है आपका, तो मैं UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को CBT 2 के लिए जाना चाहिए। बाकी मैं कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो अदर चैनलों पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड कई वीडियो अभी तक आ चुके हैं और बड़े बड़े चैनलों पे आ चुके हैं। तो वहाँ पे जा करके आप अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं, आपने कितने नंबर स्कोर किया हुआ है और वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज से हम लोग ALP CBT 2 के लिए वीकली स्टडी प्लान शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है वीक फर्स्ट का। और अब मैं उस तरह का टारगेट नहीं दूंगा जैसे मान लीजिए CBT 1 के समय में टारगेट दिया जाता था, बहुत कम टारगेट दिया जाता था। CBT 2 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने CBT 1 में अच्छा स्कोर किया है, तो मैं मानता हूँ कि उनकी बेसिक जो नॉलेज है और बेसिक जो प्रिपरेशन है वो सभी हो चुका है। तो एक तरह से ये माना जाए कि CBT 1 का अगर पेपर आपने दिया है और स्कोर आपका अच्छा है, तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है सिलेबस को लेकर के और बेसिक जो चैप्टर्स हैं, सारे जो चैप्टर हैं, मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए, ये सभी आपने अच्छे से पढ़े हैं। कुछ जो सिलेबस जो CBT 2 में इंक्लूड किया गया है उसको हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये आप सर्च भी कर सकते हैं द स्टूडेंट ऑफिशियल, तो वहाँ से आप जा करके जुड़ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये चैनल जेन्युइन है और आपको इससे मदद मिलेगी, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद से आते हैं बुक्स पे, जो CBT 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और स्टडी नोट्स आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए, जो CBT 2 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड एक बुक आपके पास होना चाहिए। और जो अभी ALP का CBT 1 का पेपर अभी आपने दे करके जो आया है, आंसर की आ गई है, तो उसका भी PDF आपके पास होना चाहिए, जितने भी पेपर हुए हैं, क्योंकि वो भी इस वीकली स्टडी प्लान में इंक्लूड किया गया है। जितने भी लोगों के पास अगर बुक नहीं है, तो ALP के CBT 1 और 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो ये आप बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बुक आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बुक पहले से है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। दोनों बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो यहाँ भी क्लिक करके आप दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस वीक से आपको करना क्या क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं CBT 2 के, जो बुक्स मैंने बताया है किरण पब्लिकेशन का। अदर भी पब्लिकेशन का अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। CBT 2 का 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करना है, एकदम इंपॉर्टेंट समझिएगा। क्योंकि CBT 1 में जितने लोगों ने गलतियाँ की हैं, जो मैंने बताया था, अगर उन्होंने नहीं किया है, किसी और चैनल पे भी यही चीज़ें अगर बताई गई हैं और आपने उसको फॉलो नहीं किया है, तो CBT 1 के पेपर में आपको नुकसान देखने को मिला है। सोचिए 75 क्वेश्चन का पेपर था और आपके नंबर कितने आ रहे हैं? 35 नंबर, 36 नंबर। इतने नंबर अगर आपके CBT 1 में आ रहे हैं तो CBT 2 में आपका स्कोर कितना होगा? किसी जोन में अगर मान के चलिए 800 सीट है, तो 800 सीट में आने के लिए आप 35-36 नंबर ला करके नहीं आप उस सीट में आ पाएंगे। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इतने लड़कों के अंदर आना है, तो आपको बेहतर से बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। दूसरा नंबर का पॉइंट है कि 2 टेस्ट सीरीज आपको CBT 2 का देना है हर एक वीक में। कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीकली स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा है, लेंदी है, तो अगर आपको लेंदी लगता है तो इसका 80% तो कंप्लीट करिए, 70% भी कंप्लीट करिए। देखिए, इसको कंप्लीट करने की जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट कंप्लीट होगा। देखिए, जितना मैं बताऊंगा अभी वीकली स्टडी प्लान में, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पूरा कंप्लीट भी कर पाएंगे, कुछ लड़के होंगे जो 50% कंप्लीट कर पाएंगे और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो 2 टेस्ट सीरीज आपको करनी है डिटेल एनालिसिस के साथ।
तीसरा पॉइंट है कि एक पेपर आपको ALP CBT 1 का सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी है लेटेस्ट में ही हुआ है और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपने केवल एक ही पेपर दिया है लेकिन आपको एनालिसिस करनी है अपने पेपर के अलावा जो पेपर हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका शिफ्ट आसान रहा हो, किसी का शिफ्ट डिफ़िकल्ट रहा हो। तो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उसको डिटेल में आप सॉल्व करिए। उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए आप कौन सा ट्रिक लगा सकते हैं जिससे उस तरह का क्वेश्चन अगर आपको CBT 2 में मिलता है तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे। मिनिमम 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं हर एक वीक में। अब 3 चैप्टर में कम से कम आपको 150 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करना है, मतलब एक चैप्टर से कम आपको 50+ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। लेकिन पहला वीक है तो मैं ये कहूँगा कि 2 चैप्टर ही आप करिएगा, पहला वीक है। उसके बाद से हर एक वीक में आपको 3-3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, रीजनिंग का जो पोर्शन है, ये सारा चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि अभी भी बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है तो समझिए कि उनकी तैयारी CBT 1 की भी नहीं हुई थी और अब CBT 2 की भी फिर से शुरू से कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये केवल रिवीजन का पार्ट होना चाहिए आपके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम वीक में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेकर के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें जो बचा हुआ टाइम है उसको देना है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे और ट्रेड पेपर पे। कम से कम 2 चैप्टर में 100+ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर लिख भी दिया है, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई चैप्टर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस नाम लिख दिया है, आप अपना एक अलग PDF बनाइएगा कि मैथमेटिक्स में इस वीक में मैं ये 2 चैप्टर करूँगा, ठीक। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि 25 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से कंप्लीट करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मैं तो कहूँगा कि अगर जिनका स्कोर बेहतर रहा है CBT 1 में, अगर वो 90% 1-2 क्वेश्चन ही अगर रीजनिंग के छोड़े हों या गलती की हों तो समझिए कि उनकी रीजनिंग की तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो वो चाहे तो ये पोर्शन आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ कवर हो जाएंगी। जब आप टेस्ट सीरीज 2 देंगे तो वहाँ भी रीजनिंग आप दे ही रहे हैं, तो वो वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसमें भी रीजनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, और एक CBT 1 का पेपर आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपका रीजनिंग का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उतना सफिशियंट है आपके रीजनिंग के रिवीजन के लिए। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, रीजनिंग के लिए अलग से पढ़ना चाहते हो, तो 25 क्वेश्चन एक चैप्टर से कंप्लीट करिए और टोटल 4 चैप्टर एक वीक में कंप्लीट कर ले जाना है। पहला वीक है, अगर ज़्यादा टारगेट लगता है तो 3 चैप्टर ही आप इसको कंप्लीट करिएगा। 2 या 3 वीक में आपका रीजनिंग कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर किसी का बच भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने CBT 1 में अच्छे से पढ़ाई की है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए वीडियो लेंदी होगा क्योंकि पहला वीक का वीडियो है, तो आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से केवल मैं टारगेट को ही आपको बताऊँगा। सबसे पहला चैप्टर इस बार आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थियरी पोर्शन भी पढ़ना है और इसका नोट्स भी बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना है। अगर कहीं से आपको बना बनाया नोट्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी नोट्स को प्रिंट करा लीजिए और उसी में आप चाहे तो जो कुछ नहीं बना हुआ है, जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपको रिवीजन करना है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। चाल एंड वेग थियरी भी पढ़ना है और इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। कम से कम इसमें 50+ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा। चाल एंड वेग में अगर 50+ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 6-7 वैरायटी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा वैरायटी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपको कम से कम एक कोर्स देखना पड़ेगा, या तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए या फिर आपने किसी का कोर्स आपने परचेज किया हुआ है तो वहाँ से आप देखिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादातर, और एकदम नया भी हो सकता है, क्योंकि आपने डिप्लोमा में या फिर ITI में और या फिर BTech में आपने पढ़ा हो और वो लंबे समय से छूटा हुआ है, तो ये आसान नहीं है। एक बार आपको देखना पड़ेगा, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं, और आप इसके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो भी बुक आपके पास है उसमें से कम डेली 20-25 क्वेश्चन भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम इसमें हो जाएगा। सिलेबस आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है, नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस नहीं लिखूंगा। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक चैप्टर आप कंप्लीट जरूर करिएगा। इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ड्राइंग बोर्ड के साइज है, ड्राइंग सीट है उसका साइज के बारे में, ड्राफ्टर के बारे में, T-स्क्वायर के बारे में, कंपास, सेट स्क्वायर है, पेंसिल्स है, कितने प्रकार की पेंसिल होती हैं और किसका कहाँ कहाँ यूज होता है, टाइटल ब्लॉक का जो डायमेंशन है, ड्राइंग सीट का जो डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें आपको लिख करके रखनी है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पोर्शन है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद से IT लिटरेसी और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो मुश्किल से 2 आवर्स में, 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा विद द डिटेल।
क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि 4 से 5 पेज से ज़्यादा इसका नोट्स नहीं है। और आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें 50 क्वेश्चन की भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहे तो पहले वीक में इसको पढ़िए या फिर दूसरे वीक में पढ़िए। इसको आप चाहे तो स्किप करके आप दूसरे वीक में भी इसको टारगेट में रख सकते हैं। IT लिटरेसी से 50 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। IT लिटरेसी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसमें आपको कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन आपको देखने ही पड़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक तरह से ये मान के चलिए जनरल अवेयरनेस की तरह है, तो हो सकता है इसमें करंट से रिलेटेड इशू से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम इसके भी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख करके पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में अगर आप चैप्टर सर्च करेंगे तो जो आपने बुक परचेज किया है उसमें भी आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप वीक फर्स्ट में करिएगा। उसके बाद से मैं आता हूँ ट्रेड पे। ट्रेड है पार्ट बी, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, क्योंकि ये मेरा ही जो ट्रेड था इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स आपको पढ़ने हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट ए के लिए भी है और पार्ट बी के लिए भी है। तो जिनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो उनका पार्ट ए में भी 1-2 क्वेश्चन की मदद मिल जाएगी। कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स के बारे में, ओम्स लॉ से रिलेटेड डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आप कर करके पार्ट बी क्लियर कर सकते हैं। ओम्स लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में मिलेगा। एकदम श्योर शॉर्ट वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हीट, एनर्जी, वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है तो कम से कम 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यूनिट एंड न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सकता है यूनिट से रिलेटेड पार्ट ए में आपको क्वेश्चन मिल जाए। AC एंड DC, बेसिक एंड डिफरेंस जो आपका है, तो कि AC करंट और DC में आपको डिफरेंस से रिलेटेड इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो आप चाहे तो अगर आप नहीं भी समझ में आता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इससे न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत कम रहती है। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना, इससे एक न्यूमेरिकल या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कैपेसिटर और इससे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा ही बनेगा। कलर कोडिंग से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या तो पहले पेपर में पार्ट ए में आ सकता है या फिर दूसरे में भी आएगा, तो 1 क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। तो इस पेपर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में से मान के चलिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो आपको केवल क्लियर करना है। तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, 2-3 चैप्टर आपको पहले शुरुआत में बता दे रहा हूं कि जिससे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एकदम आसान हो जाए और पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप ट्रेड आपके पास है, कोशिश करिए कम से कम 5 से 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जिससे आपका पार्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये था वीक फर्स्ट का जो टारगेट था मैंने, और इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाकर के जुड़ जाइए सबसे पहले, और PDF इसका आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और CBT1 की तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। अब कई लोग JEE का भी पेपर देने वाले हैं, तो JEE की भी प्रिपरेशन आप साथ में करते रहिए, क्योंकि जितने भी लोग डिप्लोमा और BTech हैं उनके लिए JEE का जो जॉब है वो बहुत ही बेहतर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।